नमस्कार अजय जी, वेलकम हमारे आईसीआई में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिस्टर अजय सुरेखा जी हैं। ये एफसीए, एसीएस एंड सीएफए हैं और अपने प्रोफेशनल जर्नी से ये कैपिटल मार्केट में शिफ्ट हुए एंड एट प्रेजेंट आप इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड वेल्थ मैनेजमेंट हैं और साथ ही आप मेंबर ऑफ एनएससी एंड बीएससी हैं और आप जुड़े हुए हैं कृपा सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से। आपका हमारे इंस्टीट्यूट में स्वागत है और इसके साथ ही आप जो एनमी यानी एसोसिएशन ऑफ एनएससी मेंबर्स ऑफ इंडिया के ईस्टर्न जोन के चेयरमैन हैं। वेलकम सर। सर, आपकी जो जर्नी है फ्रॉम ग्रेजुएशन टू 3S क्वालिफिकेशन, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू हरी जी टू इनवाइट अस हियर। ग्रेजुएशन मैंने 94 में किया था और उस समय टेक्निकली वी वर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स 15-16 फ्रेंड्स, तो हम लोग सब मैंने क्वालिफिकेशन CA CS इसमें इनरोल कर लिए थे एंड दैट वाज वेरी वंडरफुल जर्नी बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, मेरा कहना है कि ये ग्रुप स्टडीज इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने देयर आर नथिंग कॉल्ड फेलियर्स। यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने ग्रुप में रहते हैं तो वी शेयर आवर एक्सपीरियंस एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। And if I recollect, almost 99% of all the group exams we cleared in first attempt. Very good, very good. So it was actually support of the group, which encouraged us. और कभी कोई ऐसा होता है कि भाई इस बार एग्जाम दे नहीं दे, तो ग्रुप was always there to push everyone. तो ग्रुप फीलिंग से, ग्रुप सपोर्ट से एक दूसरे को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ना इसका। That was very wonderful. That was. तो फिर आपने जो ये 3S क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन से आप एक दूसरे प्रोफेशन यानी कैपिटल मार्केट के प्रोफेशन में आप शिफ्ट हो गए एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और आज आप एनमी के ईस्टर्न रीजन के चेयरमैन हैं। तो ये आपकी जो शिफ्ट जो हुए, आप पैराडाइम शिफ्ट जो हुआ फ्रॉम प्रोफेशन टू इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसके बारे में आपकी क्या सोच थी? इसमें जब हम लोग ने क्वालिफाई कर लिया था, तो क्वालिफाई करने के बाद में मैं 4 साल अर्न्स्ट एंड यंग में था एंड आई वाज इनटू एडवाइजरी सर्विसेज। तो वहीं से हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का और एडवाइजरी का बेस बना और फिर इन द ईयर 2000 टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2000 फिर हमने हम लोग 3 लोगों ने मिलके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ली थी। सो आफ्टर क्वालिफिकेशन 4 इयर्स आई वाज विद अर्न्स्ट एंड यंग और उसके बाद वहाँ से अभी तक 25 साल हो गए। तो इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप लेके जो हम लोग कैपिटल मार्केट में है, तो उसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड माय टेन्योर विद अर्न्स्ट एंड यंग वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया। तो आई वाज नॉट टोटली कन्फाइंड ओनली टू कैपिटल मार्केट। तो मैं ऑल अलोंग मैं फ्रीलांसिंग एडवाइजरी भी करता था और उन कंपनियों के लिए फंड्स भी रेज करते थे। तो वहाँ से आपकी इस मार्केट में ग्रूमिंग हो गई, मतलब मार्केट में ग्रूमिंग हो गई। तो मेरे को दोनों वर्ल्ड का बेनिफिट मिला, एक तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी और कैपिटल मार्केट का भी। एसेंशियली वन इज प्राइमरी, वन इज सेकेंडरी। और उसके ऊपर सीए का तड़का, और उसके ऊपर में सीए का नॉलेज का तड़का, वो तो आज तक ही बहुत बेनिफिशियल और बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू। तो आप ये जो अभी आपका एट प्रेजेंट जो कैरियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजर है, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोफेशन, दिस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ एडवाइजर फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट 10 years? सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अभी कैपिटल मार्केट जिस लेवल पे आ गया और अपने फाइनेंशियल मार्केट इतने मैच्योर हो गए हैं, अब यहाँ से क्लाइंट्स लोग को या कॉर्पोरेट हाउसेस को या फैमिली ऑफिसेस को, दे ऑल नीड गुड एडवाइस एंड गुड एडवाइस कम्स विद अ टीम। तो अभी यहाँ से वेल्थ मैनेजमेंट का और इसका स्कोप बहुत अच्छा है अगर आप अपनी अच्छी टीम बनाते हैं और आपके नेटवर्किंग अच्छी है। सो देयर इज वेरी बिग पोटेंशियल। नाउ गोइंग फॉरवर्ड यू मे नॉट सी कैपिटल मार्केट का जो बेस था आज से 10 साल पहले, अभी अपने ऑलमोस्ट 25,000 की इंडेक्स पे निफ्टी पे अपने आ गए। तो अब एक निफ्टी का एक नीचे का बेस बन गया, जो पहले अपने 10-12 हज़ार सोचते थे वो 20,000 के ऊपर का बेस आ गया, अलग ऑर्बिट में आ गया। और फिर अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 में भी बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी, तो अभी आगे बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसका। और जिस हिसाब से अपकमिंग माने न्यू बिजनेसेस सबको एडवाइस चाहिए, फंड रेजिंग चाहिए, तो फंड रेजिंग इज नॉट ओनली लिमिटेड टू आईपीओस, वेंचर कैपिटल हो गया, फिर प्राइवेट इक्विटी हो गया। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है और इनफैक्ट माने दिस कैन बी अचीव्ड अगर आप अपनी अच्छी नेटवर्किंग, अच्छा ग्रुप बना के अगर काम करें। एंड देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन रिसेंट पास्ट। लास्ट 4-5 साल में इंडिया में कई कंपनी जो काफ़ी बढ़िया ग्रो की है इस लाइन में।
So this is very good now in times to come. तो जो कैपिटल मार्केट बढ़ गया, आपका कहने का मतलब कि पहले अपने F2 की तरफ देखते थे कि F2 बेचेगा तो मार्केट गिर जाएगा या F2 खरीदेगा तो मार्केट बढ़ जाएगा, तो अब उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट नील हो गया। ऑलमोस्ट नील हो गया वो अपने बोल सकते हैं, लेकिन क्या है कि जब मार्केट अभी पीछे 2 महीना पहले आपने देखा होगा कि मार्केट जब कंटिन्यूस स्लाइड कर रहा है तो F2 वेयर सेलर्स, तो रिटेल एक लेवल तक सपोर्ट कर सकता है, बट एवरी टाइम अपने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिटेल पार्टिसिपेट करे। बट यस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड इंडियन कॉर्पोरेट्स, बिकॉज ऑफ कैपिटल मार्केट देयर वेल्थ हैज गॉन अप वेरी हाई, सो दे हैव बिकम एक्चुअली इन्वेस्टर्स इन अदर बिजनेसेस। तो अभी आप इफ यू गो थ्रू सम डेटा, तो ब्लॉक डील्स, कॉर्पोरेट्स, क्रॉस इन्वेस्टमेंट्स ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सो बेसिकली वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो इससे मार्केट को बेस जो है मार्केट का बेस और मार्केट में स्ट्रेंथ काफी अच्छी है। मैंने नाउ मार्केट्स आर इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, वेदर दे आर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट्स और ट्रेजरी मनी, so this is very helpful। तो आप तो दोनों वर्ड से रिलेट करते हैं, CACS और CFA से, और इधर में मार्केट NSE BSE के ब्रोकर से, ब्रोकरशिप से, इन्वेस्टमेंट बैंकर से, तो ये दोनों जो आपके एरियाज हैं, तो इनसे रिलेटेड जो यंगस्टर्स, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फ्रेंड्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बंधु हैं, उनको आपका क्या मैसेज है सर? उनको मैसेज बहुत सिंपल मैसेज है कि वी शुड वैल्यू टाइम, टाइम को अपने को वैल्यू करना चाहिए। ये एक ऐसा एसेट है जो डे बाय डे कम हो रहा है अपने लिए, तो वी शुड वैल्यू टाइम। एवरी टाइम अपने कुछ, या तो कुछ वी आर वर्किंग समथिंग, वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग और वी आर स्टडिंग समथिंग, वी शुड बी ग्राउंडेड, आवर फीट शुड बी ऑन ग्राउंड। और इन केस देयर आर एनी फेलियर्स, पॉसिबल हो सकता है, so that should be considered as feedbacks, that should not be considered full stop. So we should be grounded, that is very much required, and we should be always in touch with study in whatever form. So this is my message to youngsters. Continuous study, whatever and wherever you are, whether you are in profession or in the capital market, continuous study is must. Continuous study, That is the message for to me. keep yourself updated in line with changing economic environment around us. That is must. So continuous reading is the single message for wherever and whatever you are. Yes. Whether you are in profession or whether you are in a capital market, that is a common line between both the two. Yes, and we should actually pay attention to how things are changing fast around us. That is most important. We should not be confined to only one segment or one sector. So now the time has come that we are moving towards developed economy. So continuous update and in touch with the profession is a must. Thank you, Ajay ji, Thank for you. the nice podcast. Thank you. Thank you. Thank you, sir.